Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. पति की गैर मौजूदगी में ग्राम प्रधान के भतीजे ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर में अकेला देख महिला के साथ की अश्लील हरकतें। मौके पर देवर पति के ललकारने पर भाग खड़े हुए सभी दबंग। आगरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव दिगनेर की निवासी महिला के पति की गैर मौजूदगी में पड़ोसी प्रधान पति का भतीजा अपने दबंग साथियों के साथ घर में घुस आया और जबरदस्ती अश्लील हरकतें करने लगे। पीड़ित महिला के विरोध करने पर उपरोक्त दबंगों ने पीड़ित महिला की पुत्रियों के साथ की मारपीट। मौके पर पहुंचे महिला के देवर और पति के ललकारने पर सभी दबंग जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हुए। बताया जाता है कि निशा का पति दिनांक 10 सितंबर 2020 को सुबह किसी कोल्ड स्टोरेज में नौकरी करता है। वह अपनी पत्नी को घर में अकेला छोड़ परिवार के लालन पोषण के लिए कोल्ड स्टोरेज गया हुआ था। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर पड़ोस में रहने वाले प्रधान पति भूरी सिंह के भतीजे अनु उर्फ अनुज पुत्र जगदीश अपने साथियों सहित नशे की हालत में शाम 7 बजे जबरदस्ती घर में घुस आया और अकेली महिला के साथ अश्लील हरकतें करने लगे। महिला के विरोध करने पर उपरोक्त दबंग लोगों ने महिला की पुत्रियों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। शोर सुनकर महिला का पति और देवर निर्मल मौके पर आ गए, जिन्हें देखकर समस्त आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए हैं। बताया गया है कि महिला व परिजनों का कहना है कि इस पूरी घटना की शिकायत आज जिला मुख्यालय पर आकर एसएसपी आगरा से ज्ञापन देकर अपनी शिकायत की है। यह सारा मामला थाना ताजगंज क्षेत्र के गांव दिगनेर का बताया गया है। आगरा से रिंकू पठान और अजीम भारतीय की संयुक्त रिपोर्ट। जी नाम निशा है। क्या घटना हुई आपके साथ? जी प्रधान का भतीजा अन्नू रात को करीब 7 बजे घर में घुस आया, जो काफी दिनों से परेशान कर रहा था हमें। तो हमने अपने पति से और देवर से बोला कि हमें ज्यादा परेशान कर रहा है, आप इसे समझा दो। उनके घर पे हाथ जोड़े, उनसे बार बार मिलने थे कि इसको समझा लो, उन्होंने कोई समझा नहीं है। तो अब क्या किया है कि घर में घुसा तो साथ साथ बहुत बदतमीजी की उसने हमारे साथ में। तो फिर हमने उसकी वो की तो थाने पे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और चूंकि इंचार्ज ने तो उल्टा हमको धमका के भगा दिया, कह रहा है मुकदमा तुम्हारा दर्ज होगा तो उनका भी होगा। मतलब घटना हमारे साथ हो रही है और मुकदमा दर्ज उनका होगा, हमारा मुकदमा दर्ज नहीं होगा। क्यों परेशान करता था? क्या कारण था परेशान करने का? कुछ भी नहीं, हम तो उसको जानते भी नहीं है। तो मतलब किसी पुरानी रंजिश थी कोई? कुछ रंजिश नहीं है। उसने पहले भी एक बार ऐसे ही दूसरे लड़कों को भेज देता था, कभी किसी को रास्ते में खड़ा हो जाता था। खेतों में काम करने जाते हैं हम, तो खेतों में भी परेशान करता, दारू पी के वहाँ पे रास्ते में खड़ा हो जाता था। आपने संबंधित थाने में तहरीर दी, उसके बाद में आपको वहाँ से क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिला, थाने में तो ली ही नहीं है। कप्तान साहब से भी आप मिले हैं तो उन्होंने क्या कहा आपको? कुछ नहीं कहा उन्होंने, कह रहे थे मतलब जो हमारी तहरीर ले ली हमसे, जो हम दिया था कागज, बस ये कहा है उन्होंने सिर्फ कि अगर थाना मुकदमा तुम्हारा दर्ज होगा तो उनका भी दर्ज होगा। अभी कप्तान साहब अंदर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है, सिर्फ कागज जमा कर लिया है और बस बोल दिया कि जाओ कार्रवाई हो, बस ऐसे बोल दिया। ऐसे ही पहले बोल दिया था उन्होंने, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम लेख रहा है। कहाँ से आए हैं? जी हम गांव दिगनेर से आए हैं। क्या पूरा मामला क्या है? मामला ये है सर कि गांव का जो मौजूदा प्रधान है उसका भतीजा है अन्नू। अच्छा। अनुज भी नाम है उसका, जगदीश का लड़का है। वो कई महीनों से हमें शरारत भी करता था, मेरे घर पर मेरे बच्चों को परेशान करता था। अच्छा। तो उसके बावजूद भी हमने उसके घर वालों से सिफारिश की कि भाई से समझा लो, इसे रोक लो। वो नहीं माना। अभी तक बात यहाँ तक पहुँच गई कि एक दिन वो अपने 2 साथियों को लेकर के मेरे घर में घुसा है। जब मेरे घर में घुसाया, मैं मेरी बीवी और मेरे बच्चों के साथ मतलब गंदी हरकतें करने लगा। घटना है ये घटना 10 तारीख की है, शाम को करीब 7 बजे। तो जब इतनी बात होने के बावजूद उन्होंने उन्हें रोका तो मारपीट करने लगा। इतनी देर में मैं आ गया, मैंने इन्हें और कुछ पड़ोसियों लोगों ने इन्हें बचाया। वो भाग तो गए लेकिन जान से मारने की धमकी दे करके गए। ये थाना ताजगंज की घटना है। प्रधान का नाम है भूरी सिंह। थाने में तहरीर दी?
थाने में तहरीर भी दी, उसकी भी एक कॉपी हमारे पास है। उन्होंने कुछ बस यही कह देता कि वो चौकी इंचार्ज के पास जाओ, चौकी इंचार्ज तुम्हारा मामला देखेंगे। चौकी इंचार्ज योगेश कुमार जो कह देते हैं, थाने में रिपोर्ट ली नहीं है, फिर मतलब चौकी इंचार्ज ये कह देते हैं योगेश कुमार की आपको मतलब जो है पहले उनका मामला दर्ज होगा तब आपका मामला दर्ज होगा, तहरीर आपकी आई है तो तहरीर उनकी भी आई है। फिर दोबारा हम गए उनके पास तो उन्होंने एक जांच करने के लिए हिमांशु चौहान को भेजा, वो वहां पर 10-11 लोगों के नाम लिख करके लाए। उन्होंने चौकी इंचार्ज योगेश कुमार को ये भी बताया कि ये घटना सत्य है, लेकिन उन्होंने अब भी कोई कार्रवाई नहीं की। उनके पास हम जाते रहे, हर बार चक्कर लगा करके आते रहे। हम यहाँ भी एक बार आए थे और फिर वहाँ से भी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं आई। इस बार हम दोबारा आए हैं। अब हमने ये सोच लिया है कि अब हमारे पास कोई औपचारिकता नहीं है।